देखो, तो हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। हमारे सराउंडिंग में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, है ना, डिफिकल्ट टू स्टडी और डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन। ओके, और लार्ज नंबर ऑफ कौन कौन से रिएक्शन है, लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ओके, all these are chemical reaction. The common point between all these reaction are reactant is converted into product, है ना, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, इस सभी में ये कॉमन पॉइंट है। और क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है हर एक के अंदर। ओके, ये दो पॉइंट हर एक में कॉमन है। तो हमने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इट बिकेम डिफिकल्ट टू स्टडी ईच रिएक्शन इंडिविजुअली। हर एक रिएक्शन को इंडिविजुअली स्टडी करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है। सो साइंटिस्ट व्हाट दे डिड, दे क्लासिफाई द केमिकल रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एनर्जी चेंजेस एंड टाइप्स ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व। ये तीन पैरामीटर को कंसिडर करके इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस को क्लासिफाई किया, उनको ग्रुपिंग किया। ओके, तो उससे क्या होने लग जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, सिस्टमेटिक स्टडी होगा और प्रिडिक्शन बढ़ जाएगी। हमको पता चलने लगेगा कि रिएक्शन क्या परफॉर्म कर सकता है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ओके, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का बेसिक आइडिया देखा था कि बेसिक आइडिया क्या है कि सम टाइम सब्सटेंस कंबाइन, तो उनको क्या करेंगे, हम एक ग्रुप में डाल देंगे। ओके, फिर अगर कुछ रिएक्शन जो ब्रेक अपार्ट हो रहे हैं उनको दूसरे ग्रुप में डालेंगे, किसी में रिप्लेस हो रहे हैं तो उसको तीसरे ग्रुप में डालेंगे। तो इस आइडिया को कंसिडर करते हुए हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन पैटर्न रिएक्शन। ओके, जिस बेस पे रिएक्शन में पैटर्न्स दिखेंगे उस बेस पे हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। सभी में सारे केमिकल रिएक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, हर एक के अंदर क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, हाँ, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होता है। ओके, बट इसमें की पॉइंट क्या है, बट द वे दिस हैपन्स डिसाइड्स द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कि जिस बेसिस पे ये बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उसी बेस पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बनते हैं। ओके, मेन हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सारे रिएक्शन स्टडी किए थे और फाइनल स्टेटमेंट्स क्या देखा था हमने, chemical reaction are classified into the different types। Okay, different types based on what, based on how reactants change into the product। Okay, and how atoms are rearranged during this process। सबसे important चीज यही है कि how the atoms are rearranged during this reactions, है ना। ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है ना, the way this happened decides the types of reaction, इसी से टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिफाइन होता है। इस पूरे में कुछ कंफ्यूजन है, क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है वो समझ में आ रहा है, बेसिक। हाँ, ओके, ठीक है, अभी एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो। A combination reaction is a type of chemical reaction in which two or more substance, क्या है, टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है,
कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। जो भी रिएक्शन इस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे जिसमें दो एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इसको कंबाइन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका डेफिनेशन नोट डाउन करो। ये सब भी मेंशन कर सकते हो, बस ये रखने की जरूरत नहीं है, ये लिख सकते हो। नोट डाउन हो गया? So combination reaction is a type of chemical reaction in which two or more substance, elements or compound, okay, combine to form a single. यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है A and B are the reactant and AB are the product. Only one product is formed. क्या जनरल फॉर्म? हाँ, जनरल फॉर्म। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नोट डाउन नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक एक्टिविटी छोटा सा दिया है। ओके, इस एक्टिविटी में क्या है? टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। पता है ये क्विक लाइम क्या होता है? ये क्विक लाइम क्या होता है पता है? कभी देखे हो क्विक लाइम क्या होता है? सो क्विक लाइम तो इसका नॉर्मल जेनरिक नेम हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम हुआ। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम ये एक्चुअली किस चीज को बोलते हैं पता है? ये वॉल जो होती है, दीवार दीवार होती है ना। करेक्ट।
उसी को बोलते हैं, चूने को बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, ये रेड कलर का एक्चुअली होना चाहिए था, तब तो पता चलता है कि ये दीवाल है। ये जो वॉल के ऊपर लगाते हैं ना व्हाइट कलर का, हाँ देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, पेंट करने के लिए यूज करते हैं उसको। नॉर्मल हिंदी में उसको चूना वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, और उसको एक बीकर के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको स्लोली स्लोली वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और जो बीकर है, ये तुम्हारा बीकर है, बीकर कैसा दिखता है, टेस्ट ट्यूब में बीकर, बीकर ऐसे ग्लास जैसा ही दिखता है ना बीकर, देखे हो ना बीकर। ठीक, ये यहाँ पे क्विक लाइम है, और उसमें थोड़ा सा वाटर डालोगे, फिर क्या कह रहा है कि इस पे हाथ लगा के या टच करोगे तो क्या होगा, पता चलेगा कि बीकर बिकम, और जो बीकर जो है ना वो गर्म हो जाएगा, है ना, ये बीकर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और एक वाइट सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको नॉर्मल में क्या लिखा हुआ है, क्विक लाइम, क्या लिखा है, क्विक लाइम, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चूना, है ना, चूना, क्विक लाइम प्लस वाटर। ओके, तो ये क्या बन जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और इसमें हीट हीट रिलीज हो रहा है, क्योंकि बीकर क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, बीकर जो है वो गर्म हो जा रहा है। ओके, तो इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, दो, और कितने प्रोडक्ट है, एक, तो ये कौन सा रिएक्शन है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, CaSCA CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, हाँ, एस का मतलब सॉलिड है, एस मतलब सॉलिड है ये, वाटर वाटर बेस कह रहा है, एक्वस है ना, ये वाटर H2O लिक्विड में ये रहा, है ना। और ये CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये यहाँ पे बना है, और हीट तो रिलीज हो गई है, हीट तो रिलीज हो गई है। ओके, तो प्रोडक्ट कितना बना, एक प्रोडक्ट बना, और रिएक्टेंट्स कितने थे, दो थे, तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ, करेक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको प्रॉपरली मेंशन करो, नोट डाउन करो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो नोट कर सकते हो तो कर लो, वैसे चलेगा। ये रिएक्शन, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं ये एक्टिविटी का। ले लिए, अमृत तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, हेलो अमृत, या ओके। तो ये केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। ओके, एक्सप्लेनेशन तो तुम लोगों को कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। क्विक लाइम क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और CaOH स्लेक लाइम बन रहा है, और क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। So this type of reaction is also called exothermic reaction because heat is released. Okay.
ये तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या क्या बोल रहे हैं, वापस रिपीट करो। नहीं नहीं, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब हीट रिलीज हो रही है, ओके। और एंडोथर्मिक का मतलब है जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। Okay. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज टू सब्सटेंस combine Ca and H2O, only one product CaOH is formed। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं। हैंस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर है, ओके। सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, a reaction in which heat is released along with the product formation is called exothermic reaction। ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। a reaction in which heat is released but along with, ये पॉइंट साथ में है, along with product formation, that is called exothermic reaction। इसको नोट डाउन कर लो। एक्सोथर्मिक, उससे ये याद करना, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज्ड, ओके। एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ओके। इसको नोट डाउन कर लो। अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में आई थिंक कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। एक्सो मतलब याद रखना हीट रिलीज हो रहा है, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, अलोंग विद प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आगे बढ़े। ओके, अभी यहाँ पे डू यू नो लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा है, मेंशन क्या किया है, पहले खुद से रीड करो क्या लिखा है इसमें, और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कह रहा है। समझ में आया ये क्या कह रहा है, डू यू नो। देखो, जो अभी अभी हमने ऊपर रिएक्शन किया उससे हमको क्या मिल गया था, हमको ये मिला था, स्लेक लाइन मिल गया था, ओके। हमने क्विक लाइन, यहाँ मैं लिखता हूँ, क्विक लाइन प्लस क्या किया था इसमें, वाटर को ऐड किया था, और रिएक्शंस क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, ओके।
फिर हम क्या किए, अभी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हीट रिलीज हो गया। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया, वॉल के ऊपर अप्लाई किया। इसको वॉल के ऊपर अप्लाई किया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अभी वॉल पे अप्लाई किया इसको हमने। फिर क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है ना, उस CO2 के साथ ये क्या करेगा, स्लोली स्लोली रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है वो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अमृत, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है। देखो मैंने वो रेड कलर का बॉक्स बनाया ना, उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो। वो रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है, ओके। क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन। ओके, अमृत तुमको कोई कंफ्यूजन। ओके, अभी यहाँ पे दो तीन और रिएक्शंस लिखे हुए कॉम्बिनेशंस के, लाइक बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें ये C कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, कंबाइन होके CO2 बन रहे हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, देखो C प्लस O2 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, CO2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, 1। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ओके। यहाँ पे भी देखो 2H2O2, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वाटर एंड फॉर्म्स द वाटर, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द वाटर, ओके। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या बना रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी तक जितना हमने ऊपर स्टडी किया, कोई कंफ्यूजन है उसमें। अभी कोई भी रिएक्शन देख के बता सकते हो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और नॉट, ओके। तो हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ लिया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक एक्टिविटी देखा। फिर उस एक्टिविटी के बाद हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन देखा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखा।
और फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इसमें एक एग्जांपल लिखा है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन मतलब पता है ना क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? व्हाट इज रेस्पिरेशन? नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन सांस लेने को बोलते हैं। इतना बैठ के सोच रहे हो जैसे क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे उसका एक केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये देख के क्या लग रहा है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देख के क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पता करके आओ। ओके, क्वेश्चन क्या है? डज रेस्पिरेशन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ये पता करके आओ। सो हमने ये फूड को क्या कर रहा है? ब्रेक के ग्लूकोज में बना दे रहा है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एनर्जी बन जा रही है। ओके, सो दिस एनर्जी से हम वर्क करते हैं, थिंक करते हैं, ग्रो करते हैं। अब लास्ट ये पूरा जितना हमने ऊपर पढ़ा उसका समरी करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। इट may release the heat. It happens in daily life like burning, respiration, white washing. और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि एग्जाम रिक्वायर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन in which two or more substance combine to form a single product. ओके, इसको नोट डाउन करो। ये की पॉइंट्स रिमेंबर को भी नोट डाउन करो और इसको भी नोट डाउन करो। फिर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन टॉपिक ओवर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेम वैसे ही पहले इसका हेड यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। A decomposition reaction is a reaction in which one single compound breaks down into two or more simpler substance. Okay, ये एक combined substance है, वो ब्रेक डाउन हो गया दो सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ये decomposition reaction का definition है। A decomposition reaction is a reaction in which one single compound breaks down into two more simpler substance। यहाँ पे लिखा है टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। क्या कह रहे हो?
क्या कह रहे हो? करेक्ट। प्रोडक्ट दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर सिंपलर। आगे बढ़े। इसका की आइडिया ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। करेक्ट ना? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं। इसमें एक रिएक्टेंट है और मेनी प्रोडक्ट्स है। इस पॉइंट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ferrous सल्फेट क्रिस्टल, हीट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ऑब्जर्व कलर एंड स्मेल। इसमें ये एक बड़ा सा कंपाउंड है, ये क्या है पूरा का पूरा? ये क्या है? ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाला। लेट्स एज्यूम ये हमारा कंपाउंड है, और यहाँ पे कैंडल रखा और कैंडल को बर्न किया, या बर्नर बोल सकते हैं उसको, बर्नर। ठीक है। और फिर क्या किया? ऑब्जर्व किया कलर को और स्मेल को। तो क्या ऑब्जर्व किया? ग्रीनिश क्रिस्टल, व्हाइट, ब्राउन, फिर सॉलिड। ओके। और स्मेल क्या हो रहा है? बर्निंग सल्फर का स्मेल आ रहा है। ये एक्टिविटी है इसकी। ओके। हमको क्या करना है? एक रिएक्टेंट से मेनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना ऊपर वाला। एक रिएक्टेंट से क्या बनाना है? मेनी प्रोडक्ट्स बनाना है। तो हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है? ये क्या है? ये है रिएक्टेंट। ओके। अब देखते हैं इससे क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। तो इसका देखो यहाँ पे लिखा है, FeSO4 के साथ हीट को मिक्स किए हो तो FeO3, SO2 और SO3 निकला। कितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पे? कितने प्रोडक्ट्स हैं? ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स ही है ना, तो कितने प्रोडक्ट्स हुए? हैं? तीन। और इसमें रिएक्टेंट कितने हैं? वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन, फ्यूरियस सल्फेट लूज वाटर, वो पानी को लूज कर रहा है और बिकेम वाइट। On further heating, decomposes into the brown solids and SO2, SO3 gas releases. ये इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन है। रिएक्शन नोट डाउन करो प्रॉपर तरीके से, और नीचे एक्सप्लेनेशन भी नोट डाउन करो। Is it done?
हो गया? ओके। यहाँ पे एक चीज लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन हैपेंस ड्यू टू द हीट। हमने गर्म किया तभी तो वो रिएक्शन परफॉर्म हुआ ना, इसलिए उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब सब कैटेगरी के अंदर, मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जैसे हमने देखा था ना कि इट्स सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसे ही एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक और यहाँ पे एग्जांपल लिखा है CaCO3। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, लाइमस्टोन को ये हीट करने से ये ब्रेक डाउन हो रहा है क्विक लाइम में और CO2 गैस में। इसमें भी रिएक्टेंट कितना है, इसमें भी रिएक्टेंट कितना है, और प्रोडक्ट कितना है, इसमें प्रोडक्ट है दो और रिएक्टेंट है एक, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, लीड नाइट्रेट को भी अगर तुम हीट करोगे, ओके, लीड नाइट्रेट को, तो भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इसके अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है ब्राउन फ्यूम्स रिलीज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। ठीक है, और एक यहाँ पे एक सॉलिड जैसा बन जाएगा, येलो सॉलिड, ये वाला। तो इसमें भी देखो ये रिएक्टेंट कितना है, एक है, और प्रोडक्ट कितने हैं, तीन है। तो ये भी किस चीज का एग्जांपल है, ये भी किसका एग्जांपल है, कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है, जोर से बोलो, किस टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एक और एक्टिविटी लिखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें टेक वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, पास इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग बैटरी, कलेक्ट गैसेस इन द ट्यूब्स। ओके, क्या किया हुआ है, एक पानी लिया है, ठीक है, ये पानी लिया है, इसमें उसमें थोड़ा सा एसिड डाला है, ठीक है ना, और फिर इसमें से क्या किया है, बैटरी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पास करने का ट्राई किया है ना, तो उसमें से गैस निकला है, और उस गैस को हमने क्या किया, स्टोर किया। तो यहाँ देखो ये H2O है, यहाँ H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, यहाँ पे भी रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। एक रिएक्टेंट है, इसमें दो प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड, अभी तुमको अंडरस्टूड हो रहा है। ये देखो एक सनलाइट का भी दिया हुआ है, इसमें भी देखो AgCl को क्या किया है, AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के अंदर रखा है, तो वो क्या ब्रेक डाउन हो गया, दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। ये भी कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये भी कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। एक और यहाँ पे देखो लिखा है आर्गन सनलाइट आर्गन बेरियम, दो इसमें प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये भी एक डिकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। देखो एंडोथर्मिक तो हमको ऑलरेडी पता ही है, एंडोथर्मिक डेट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ओके, वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक क्या करता है, एक्सोथर्मिक क्या करता है, रिलीज करता है।
तो यहाँ की पॉइंट क्या लिखे, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी हेंस दे आर एंडोथर्मिक। नोट डाउन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो, स्टार करता हूं मैं यहाँ पे, नोट डाउन करो इसको। हो गया नोट डाउन, ये भी नोट डाउन कर लो, एग्जाम डेफिनेशन एंड की पॉइंट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे टॉपिक ओवर हो गया।